कोविड ये तो 2020 के एंड में खत्म हो जाने वाला था ना। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल, आप है केप्स इन रील्स पे। और कोविड की लहरें थोड़ी ही जैसे थमी हैं वैसे ही सिनेमा हॉल्स कहीं कहीं खुल गए हैं और उसी के साथ डीसी की नई मूवी दी सुसाइड स्क्वाड प्रेजेंट हो गई है। और इसी मूवी को चेकआउट करने हमने एक सिनेमा हॉल ढूंढ लिया और उसमें घुस गए। दी सुसाइड स्क्वाड इससे पहले आने वाली सुसाइड स्क्वाड से कनेक्टेड नहीं बताई जा रही है, ना ही प्रीक्वल है ना ही सीक्वल है, बट देखने के बाद आप इतना बोल सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स को यहां से वहां कनेक्ट किया गया है। अब ये मूवी जब आ रही थी तो मुझे इससे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। सबसे बड़ा रीजन इसका था जेम्स गन ने मार्वल के लिए इससे पहले 2 फिल्म बनाई है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2। बोथ मूवीज जिनका मैं फैन नहीं हूं। मुझे आज तक समझ नहीं आता था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 को इतनी ज्यादा हाई रेटिंग और इतना ज्यादा प्रेस क्यों मिला था। मुझे बहुत ही एवरेज सी मूवी लगी थी। सो मुझे ऐसा लग रहा था अगेन जेम्स गन जिन्होंने एक मार्वल की मूवी ज्यादा बनाई है वो डीसी में आके मार्वल टाइप मूवी बना देंगे। बट यार मैं आपको सच में बता सकता हूं, फर्स्ट सीन से लेके लास्ट सीन तक ये मूवी बहुत बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं कुछ हद तक द डार्क नाइट और इन्फिनिटी वॉर से, नॉट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल मूवी, लेकिन जैसे द डार्क नाइट या इन्फिनिटी वॉर में हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई एक इवेंट हो जाता है जिससे आप एंगेज रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं उस मूवी से। सेम चीज यहाँ द सुसाइड स्क्वाड में भी हर 15 मिनट में आपको कुछ नया देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप एंगेज रहते हैं। सो स्टार्ट फर्स्ट सीन से लेके एंड सीन तक 2 घंटे 15 मिनट की कुछ मूवी है और आप कंप्लीटली एंगेज्ड रहेंगे। अगर वॉयलेंस की बात करूं तो वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, ब्लड बहुत ज्यादा है। कोई भी कैरेक्टर को प्लॉट आर्मर नहीं दिया गया है, जो इस फिल्म की सबसे खास बात है। मतलब आप कॉमिक बुक मूवीज देखते हैं, हर बार ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर मर गया, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, नेक्स्ट मूवी में उसको किसी ना किसी तरह से हम वापस ले आएंगे। बट यहां वैसा नहीं है, हर एक इवेंट में कोई ना कोई मर रहा है एंड द सीन्स दैट आर शॉट, ब्लड और वायलेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं पसंद तो डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए नहीं है। बट उसको छोड़ दें, अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आती है और अगर आपको डेडपूल का वायलेंस अच्छा लगता है तो डेडपूल के वायलेंस को लीजिए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 टाइम्स से और उसमें जो आपको वायलेंस मिलेगा दैट इज द काइंड ऑफ वायलेंस जो आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। थोड़ा क्रेडिट आपको सुसाइड स्क्वाड 1 को भी देना पड़ेगा, बिकॉज सुसाइड स्क्वाड 1 की वजह से हमें स्टोरी जो होती है कि कोई भी सुसाइड स्क्वाड मूवी की स्टोरी क्या होगी उसके बारे में बहुत अच्छे से हमें उसमें रूबरू करवा दिया गया था, जिसकी वजह से द सुसाइड स्क्वाड में उस चीज पे टाइम या कोई फोकस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो लाइक एवरी अदर सुसाइड स्क्वाड स्टोरी, यहाँ स्टोरी वही है, बैंड ऑफ विलन्स रहेंगे, दे आर सेंट ऑन अ डेडली मिशन। उनकी जर्नी को दर्शाया जाएगा एंड एट द सेम टाइम जर्नी के दौरान उनकी जो पास्ट है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। सो यही सिंपल स्टोरी है और यही स्टोरी द सुसाइड स्क्वाड में भी ली गई है। खाली पॉइंट एक जो यहाँ अच्छा यूटिलाइज किया गया है, मोर ओवर अगर आप सुसाइड स्क्वाड की बात करें तो वहां स्टोरी काफी लीनियर थी, जिसकी वजह से कभी कभार थोड़े बोरिंग एलिमेंट्स बीच बीच में आ जाते थे। बट बिकॉज दी सुसाइड स्क्वाड में स्टोरी को लीनियर नहीं रखा गया है, काफी टू एंड फ्रो करवाया गया है, जिसकी वजह से आप हर सीन में हर चीज में एंगेज रहते हैं, विच इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस मूवी। कैरेक्टर्स की बात करें तो रिक फ्लैग को इस बार एक ज्यादा अच्छा कैरेक्टर आर्क मिला है। उन्हें एक्चुअली एक लीडर के फॉर्म में बताया गया है इस बार। हार्ली क्विन का कैरेक्टर अगर आप देखें तो आपको सुसाइड स्क्वाड और इसके बाद आने वाली बर्ड्स ऑफ प्रे देखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको फिर पता चलेगा कि व्हाई हार्ली इज डूइंग व्हाट शी इज डूइंग। तो एक तरह से नाउ शी इज रेडी टू मीट पॉइजन आइवी, जो एक तरह से उनकी पार्टनर है। ये तो मेरे कैरेक्टर सबसे मुझे अच्छे लगे, बट अगर मैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देखूं तो मैं इन्हें सबसे नीचे रखूंगा। इसके बाद आता है ब्लड स्पोर्ट का कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर आर्क एज वेल एज उनकी वेपन डिजाइन, उनके पावर्स, उनकी बैक स्टोरी सब कुछ बहुत हद तक सिमिलर है विल स्मिथ से लास्ट मूवी में। पीस मेकर का कैरेक्टर प्लेड बाय जॉन सीना इज वन ऑफ द मोस्ट अनरिडीमेबल कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को देखने में, आगे देखने में मजा आएगा कि इसका शो कैसे करते हैं ये लोग एंड हाउ दे आर प्रोसीडिंग अहेड विद दिस कैरेक्टर। जो टॉप 3 कैरेक्टर्स रहे हैं, जो सबसे स्वीट और सबसे अच्छी जिनकी बैक स्टोरी और इवन इन दिस फिल्म में जो जर्नी बताई गई है वो रहे हैं पोल्का डॉट, किंग शार्क एंड रैट कैचर। इन तीनों की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बैक स्टोरीज भी बहुत अच्छी है
और लोग अगर आप पूछें तो ज्यादा वो रूट करेंगे इन तीनों कैरेक्टर्स को एक मिनी सीरीज या किसी तरह के आगे चीजों में देखने के लिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट में मूवी बहुत स्ट्रांग है। दिस इज द डिपार्टमेंट जहां इस मूवी को एक डीसी मूवी की तरह पूरी तरह एक रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। हर एक शॉट को आप फ्रेम की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुली पूरी मूवी शूट की गई है। फाइट सीन्स बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं, जिन्हें बड़े स्क्रीन में, एक आईमैक्स स्क्रीन में फैंस के साथ देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये थी इस मूवी की पॉजिटिव बातें, बट ऐसा नहीं है कि मूवी परफेक्ट है। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो नेगेटिव हैं या जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सीन्स जिसमें बहुत ज्यादा डेथ और गोर यूज किया गया है, दे आर जस्ट मेड फन ऑफ और दे आर जस्ट यूज्ड एज जोक्स, व्हिच इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स ऑफ मार्वल फिल्म्स। सेकेंड चीज, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है यूएस के अगेंस्ट, तो हो सकता है वो कुछ लोगों को अपसेट करे। और थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग चीज, जो अमांडा वॉलर का कैरेक्टर है, उसकी हैंडलिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी थोड़ी सी अलग रही है, गिवन द काइंड ऑफ वुमन शी इज, इन अ वेरी कमांडिंग पोजिशन। उसको लेके हो सकता है कुछ डिस्कशंस निकले जो इतने फेवरेबल ना हो मूवी के बारे में। आई एम जस्ट वेटिंग कि जब इस मूवी का डिस्कशन शुरू हो तो कैसे लोग उस चीज को, उस कमेंट्री को हैंडल करते हैं। सो दैट वाज द रिव्यू गाइज। इस हफ्ते की मूवी थी द सुसाइड स्क्वाड। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई थिएटर है जो खुला है जहां ये मूवी लगी है और इसे आप पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जाइए, बट ध्यान रखिएगा अपनी सेफ्टी फर्स्ट। डबल मास्क ऑन करके जाइए, देखिए कि थिएटर की कैपेसिटी कम है और वैक्सीनेटेड हो तो डेफिनेटली इस मूवी को बड़ी स्क्रीन पे एंजॉय किया जा सकता है। अदरवाइज HBO मैक्स और दूसरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी इसे एंजॉय किया जा सकता है। हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इसे फैमिली नहीं, फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली एंजॉय करें। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे कुछ और वीडियोस चेकआउट करने के लिए अभी चैनल की गैलरी में चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।